हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी पिछले वीडियो में हमने थ्रेड देखा, थ्रेड समझा, थ्रेड क्या होता है। ठीक है, इस बार हम जो देखने वाले वो है कि जो थ्रेड की जो जितने भी मेथड्स हम किस तरह से यूज करते हैं, और एक हम प्रोग्राम देखेंगे जिसमें एग्जांपल होगा कि हम एक थ्रेड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था दो तीन मेथड्स जो रन थे, न्यू था, सॉरी रन था, स्टार्ट था, ये सब था, है ना। तो मैं एक चीज़ वहाँ पे बताना भूल गया था, उसकी लाइफ साइकिल जो थी थ्रेड की वो कैसे होती है, कि मतलब थ्रेड का जो लाइफ साइकिल होता है कि किस तरह से वो क्रिएट होता है। तो कोई भी थ्रेड का एक लाइफ साइकिल होता है कि पहले वो क्रिएट हुआ, ठीक है, ये न्यू था, फिर वो यहाँ से रनेबल स्टेट में जाता है जहाँ पे वो रन हो सकता है। चलो मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ कि सबसे पहले जो थ्रेड होता है ना वो होता है न्यू स्टेट में। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू। तो जैसे कि हमने थ्रेड क्रिएट किया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। ठीक है, क्रिएट तो हुआ है पर स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके बाद की जो स्टेप होती है वो होता है रनेबल। ठीक है, ये जो स्टेप होता है यहाँ पे होता है रनेबल, रनेबल। ठीक है, इस स्टेट में क्या होता है कि द थ्रेड मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में रेफरेंस भी एक मिले। इज़ रेडी, मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, अब तुम रेडी हो रन करने के लिए। ठीक है, रेडी टू रन, रेडी टू बी रन ऑन CPU। ठीक है, ये हो गया, ये रनेबल स्टेट होता है। उसके बाद होता है एक हमारे पास आता है ब्लॉकिंग स्टेट। यहाँ से फिर रनेबल मतलब यहाँ रेडी हो गया, इसके बाद रन स्टेट होती है जहाँ पे ये मतलब एक तरह समझ लो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रनिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से आता है एक टर्मिनेट, अगर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ये कंप्लीटेड है तो यहाँ पे एक स्टेट आता है जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, ये जो स्टेट होता है वो होता है टर्मिनेशन का, टर्मिनेटेड। मतलब यहाँ पे टर्मिनेटेड का मतलब व्हेन थ्रेड फिनिशेस एग्जीक्यूशन, व्हेन थ्रेड फिनिशेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे क्या होता है, जब हम थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा तरह से खत्म रहता है तो टर्मिनेट होता है। अब ये बीच में रहेगी बात की, यहाँ से अगर रनिंग स्टेट पे है तो यहाँ के बाद तो ये भी हो सकता है ना कि रन करते करते कुछ रिसोर्सेज की कमी होगी। उसके बाद एक स्टेट होता है जिसको बोलते हैं वेटिंग स्टेट। तो यहाँ से रनिंग से ना वो वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है, तो यहाँ पे एक होता है वेटिंग स्टेट। ठीक है, ये हमारा वेटिंग, और इसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए ये ब्लॉक हो गया है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक स्टेट होता है। अपने ये अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो उसने थोड़ा बहुत ये तो देखा ही देखा होगा, ये सारे स्टेट्स जो होते हैं थ्रेड के। ठीक है, और उसके बाद जब ये फिनिश हो जाए उसके बाद ये वापस से हमारा रनेबल मतलब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल, और ये इसको वापस से वहाँ पे रन पे डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ साइकिल थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये हो गया इसका लाइफ साइकिल, ये एक समझाना था मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे कि किस तरह से थ्रेड जो है उसको हम वो ज्वाइन किस तरह से वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं हम थ्रेड क्रिएट करने का। ठीक है, जहाँ पे हम दो तीन थ्रेड क्रिएट करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे। तो पहले तो मेरा एक थ्रेड क्लास बनेगा माई थ्रेड। ठीक है, मैं लिखता हूँ माई थ्रेड, ये एक्सटेंड करेगा, ये मैंने कल बताया था थ्रेड क्रिएट करने का, एक्सटेंड्स हमारा थ्रेड क्लास को। मैं रनेबल से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे रन क्लास को, रन मेथड को क्या करना, ओवरराइड करना। तो पब्लिक वॉइड और यहाँ पे रन। उसके बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे चल इसका एक थ्रेड का नाम हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि थ्रेड का अगर नाम प्रिंट करना तो हमें सिंपली थ्रेड डॉट ये ये है ना करेंट थ्रेड, इसका काम क्या होता है, ये जो करेंट थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ना उसका ये देता है मतलब वैल्यू, एक तरह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट से चाहते हैं कि हम बस उसका नाम चाहिए मुझे, तो मैंने गेट नेम एक मेथड बताया था कल, गेट नेम, ये क्या करेगा, इस थ्रेड का नाम रिटर्न करेगा। ठीक है, बस हम यही प्रिंट करना चाहते हैं अभी, और मैं क्या करूँगा इसको क्लोज। ठीक है, ये समझ लेना, ये थ्रेड क्लास, इसके अंदर एक हमारे पास मेथड है जो हमें करेंट थ्रेड को रिट्रीव करेगा और उसको बताएगा कि ये करंट आपका ये करंट थ्रेड ये है। उसके बाद हम उसका नाम यहाँ से फेच कर सकते हैं, ये नेम मेथड जो है उसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया सिंपली, इसको बंद करते हैं, यहाँ से हम ये क्लास से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब मेरा काम है यहाँ पे मेन क्लास क्रिएट करना, क्लास पब्लिक क्लास, चलो पब्लिक नहीं है क्लास
मेन, ठीक है, ये मेन क्लास आ गया हमारा। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे पता है क्या लिखना है अंदर, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थ्रेड के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ठीक है, और ये हमारा क्लोज। उसके बाद सेकेंड माई थ्रेड, मैं तीनों का थ्रेड क्रिएट कर लेता हूँ। माई थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू सेम लाइन, ठीक है, यहाँ पे भी सेम लाइन T3 के लिए, ओके। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ तक तो। उसके बाद हमें क्या करना है, थ्रेड को स्टार्ट करना है। मैं लिखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग थ्रेड्स, वो क्रिएट हो गया हमारा थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या लिखना है, सिंपल सा T1 डॉट स्टार्ट, पता है सबको। तो ये क्या करेगा, उस रन को कॉल करेगा, ठीक है। वापस से T2 डॉट स्टार्ट, ये क्या करेगा, ये भी हमारे रन मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद T3 डॉट स्टार्ट, ये भी हमारा क्या करेगा, रन मेथड को ही कॉल करेगा, ठीक है। इस तीनों ने क्या किया, रन मेथड को कॉल किया। अब यहाँ पे कैसे कॉल होता है कि जैसे मान लो कि ये इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है और हमने सिंपली ये T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और हमने ऐसे ही उसी टाइम पे T2 को भी एग्जीक्यूट कर दिया और उसी टाइम पे T3 को भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये तीनों एक का एग्जीक्यूशन मतलब कंकरेंटली चल रहा होगा, T1 जा रहा होगा, T2 जा रहा होगा, ऐसे करके तीनों का चल रहा होगा, ठीक है। अब ना मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल आर कंप्लीटेड, ऑल आर कंप्लीटेड। अब क्योंकि ना कंप्लीटेड, ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया कि थ्रेड जो होता है वो किसी का वेट नहीं करता। जैसे मैंने T1 को रन किया तो इसने इसका वेट नहीं किया, T2 को भी रन कर दिया, इसने इसका वेट नहीं किया, T3 का भी रेट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है, तीनों को एक मतलब एग्जीक्यूट कर देता है। T1 को एग्जीक्यूट किया, T2 को किया, T3 को, तीनों को रन कर दिया, ठीक है। अब मैंने अगर मान लो कि यहाँ पे ये प्रिंट करा है तो ये किसी का वेट करते नहीं है। तो जब हमारे तीनों वहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये साथ में क्या करेगा, इसको प्रिंट भी तो कर देगा, पर मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट होने से पहले प्रिंट ना करे। तो उसके लिए मैंने बताया था कल एक मेथड ज्वाइन करके, जो मैंने बताया था कि ज्वाइन जो मेथड होता है वो वेट करवाता है जब तक सारे थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन फिनिश ना कर दे। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा एक्सपेरिमेंट के लिए कि डॉट यहाँ पे मैं लिख दूंगा ज्वाइन। तो ये क्या करेगा कि जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है ना, जैसे मान लो कि ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, लेट सपोज कि ये यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, अभी यहाँ के इतने सारे पोर्शन बाकी है। सेम ये भी यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, इसके इतने सारे पोर्शन बाकी है। ये भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, इसके इतने सारे पोर्शन बाकी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसका खाली है, मतलब एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं नीचे यहाँ पे लाइन प्रिंट करता हूँ तो ये सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे, मतलब बीच में अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। पर हम वो नहीं चाहते कि ये कंप्लीट तभी लिखे जब तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाए। तो मुझे सिंपली यहाँ पे ज्वाइन जो फंक्शन है उसको कॉल करना है तीनों के लिए, और वो क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा जब तक वो पूरा का पूरा फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से हम उसको रोक सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन, और वो एसिंक्रोनस प्रॉपर्टी होती है ना इसके, कि ये एसिंक्रोनसली पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करते जाएगा। इसको किया, नीचे कोई लाइन लिखी तो मान लो कि इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है तो ये इसको तब तक कर देगा। मान लो इसको एग्जीक्यूट होने में कोई टाइम लग रहा है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ इस चीज़ को भी दिखा देंगे हम, ठीक है, समझ आया। तो उस चीज़ को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, ज्वाइन जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं, और ये ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, सिंपली उसको वेट करवाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं अपने VS कोड को ओपन करते हैं, ओपन किया, यहाँ पे इसको करते हैं स्प्लिट, और यहाँ पे लेट सपोज मैं एक अपना क्लास क्रिएट करता हूँ, क्या लिखूँ, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग डॉट जावा, ये हो गया। ये मेरी क्लास क्रिएट होगी। यहाँ पे लिखता हूँ क्लास मल्टी, लेट्स से माई थ्रेड ही लिखते हैं, ठीक है, माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। यहाँ पे ये हमने क्या बताया था, पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करूँगा क्या करा था, थ्रेड का जो, अच्छा चलो नाम ही प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली कहा थ्रेड डॉट। अब जैसे देखो, ये जैसे मैंने थ्रेड किया, जो मैंने बताया था कि थ्रेड के जो पूरा का पूरा अगर मुझे नाम प्रिंट करना, ये मैंने थ्रेड लिखा, यहाँ पे लिखूँगा करेंट थ्रेड। ये क्या करेगा, उसका करंट थ्रेड को कॉल करेगा। अब उसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि करंट थ्रेड का जो नाम है ना वो मुझे चाहिए, तो गेट नेम, ये उसका करंट थ्रेड का जो नेम है वो दे देगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखते हैं पब्लिक क्लास, और ये क्लास का नाम मैं रखता हूँ मल्टी, सॉरी
मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, और इसको सिंपली हम करते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैंने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया था थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, और ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा T2 और ये मेरा T3, ये 3 थ्रेड हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे सबको रन करना है, तो T1 डॉट स्टार्ट करूँगा, T1 डॉट स्टार्ट, फिर T2 डॉट स्टार्ट, फिर T3 डॉट स्टार्ट। ये मैंने तीनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब लेट से मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल थ्रेड्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ पे मैं इसको सिंपली रन कर देता हूँ। देखो थ्रेड 0, यहाँ पे देखो ये थ्रेड 1 जो है ये मैंने कहाँ पे यहाँ पे प्रिंट करना था ना कि ये जब कॉल हुआ होगा स्टार्ट T1 स्टार्ट हुआ होगा तो उसने ये T0 मतलब थ्रेड 0 को नाम प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब T2 T3 के लिए इसने वेट नहीं किया, इसको भी रन कर दिया होगा साथ में। अब ये रन किया तो ये दोनों रन होने में टाइम लग रहे थे, तो उसने क्या किया, ये दोनों को रन होने से पहले क्या किया, उसने यहाँ पे इस वाली लाइन को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये थ्रेड 1 और थ्रेड 2 रन हुआ है। ठीक है, समझ आया? तो मतलब ये बीच में क्या रन हो गया, पर होना क्या चाहिए था, ये तीनों कॉल होने के बाद रन होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन लगाते हैं। मान लो कि मैं लेट से अभी के लिए बस T1 पे हम ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, T1 पे ज्वाइन लगाया और T2 पे भी लगा देते हैं, या फिर T3 पे लगाते हैं डॉट ज्वाइन। ये दोनों पे ज्वाइन ऑपरेशन मैंने लगाया, इसको करते हैं सेव। ठीक है, इसको करते हैं रन, देखो ज्वाइन। अच्छा चलो, इसको ना मतलब ये चांसेस होते हैं कि ये शायद इंटरप्ट करे ना, एक तरह से इंटरप्ट करे, उसके नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट करे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल फ्लो क्या होना चाहिए कि T1 T2 ये एसिंक्रोनस है, तो आगे के जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए, पर हमने यहाँ पे ज्वाइन लगा दिया, मतलब आगे के कोड को हम एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहे हैं, हम इंटरप्ट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे एक इंटरप्शन एक्सेप्शन होता है, वो हो सकता है कि इंटरप्ट हो सकता है, मतलब वो एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको थ्रो कर सकते हैं हम, थ्रोज इंटरप्टेड और ये एक्सेप्शन। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रन। देखो थ्रेड 0 थ्रेड 1 थ्रेड 2 अब ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं सेव, इसको करता हूँ रन। अब देखो ये मतलब एक तरह समझ लो ना, जब T1 ये होल्ड पे है ना, तब ये नीचे एग्जीक्यूशन होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, पर ये हो सकता है कि इनको होने में जितना टाइम लगा उतने टाइम पे ये भी ना हुआ हो, इसलिए ये एक का वेट कर रहा है, T1 का वेट कर रहा है, उतने देर में ये T2 T3 हो गए होंगे, इसलिए ऐसे प्रिंट कर दिया। पर यूजुअली इसका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मतलब जो है ना, समझ में आ गया क्या करता है कि इसको वेट करवाता है कि जब तक वो एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं कर दे तब तक तुम वेट करो, यहाँ पे होल्ड पे रहो, और बाकी सेम चीज़ें ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो मैं T1 T2 T3 तीनों मान लो कि तीनों को मैंने ज्वाइन से मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, T1 T2 T3 कर दिया। अब ये था इसका नॉर्मल फ्लो क्या करता है, एक तरह से रोकता है, रोक दिया, अब ये नॉर्मल फ्लो से बाहर चला गया। तो ये मेरा समझाने का मेन मतलब ये था कि जब हम कोई ज्वाइन ऑपरेशन लगाते हैं तो ये जो 3 थ्रेड है ना, ये तीनों थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता है। मतलब एक तरह से कि जब तक ये होल्ड एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो तब तक इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, समझ आइए? तो ये मतलब एक तरह से बहुत ही ईजी था कि T1 एग्जीक्यूट और T2 करे, T3 करे, उसके बाद जाकर के हमारा ये एग्जीक्यूट दिखाए कि हाँ अब ये एग्जीक्यूटेड हो गया, सारे के सारे जो थ्रेड है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ आया? तो ये मेन कंसेप्ट समझाना था कि ये अगर हमारे इस तरह से हो, वो जो मैं लूप के थ्रू समझाने वाला था कि अगर हमारे पास मल्टीपल इस तरह से आ जाए जहाँ पे हमें बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ रन करना हो, जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट होते रहे, तो वहाँ पे किस तरह से दिक्कत आती है वो चीज़। ठीक है, तो हम बहुत और भी सारे क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे इसको थ्रेड को समझने के लिए। थ्रेड अभी ये मल्टी थ्रेडिंग ख़त्म नहीं हो गई, ये छोटी सा एक
मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट था, क्योंकि जो मेन चीज़ें है ना, मेन चीज़ें तभी समझ में आएगी जब हम सब कुछ मिक्स करके एक कोई कोड को रन करेंगे, कोई प्रोग्राम को रन करेंगे ना। कोई सिनेरियो ले लेंगे, चलो जैसे ये वाली हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपने थ्रेड समझ लिया, मल्टी थ्रेडिंग समझ लिया कि मल्टीपल थ्रेड्स आते हैं, ये स्टार्ट हुआ तो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ तब तक ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमें अगर उसको होल्ड करना तो हमने ज्वाइन फंक्शन को कॉल किया। तो ये सारा तो एक बेसिक चीज़ें था। अभी मैं जो सेम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सिनेरियो लेंगे जिसमें हम ये एक्सेप्शन और थ्रेड को यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन लूँगा जैसे मैंने उसके लिए लिया था, उप्स का कंसेप्ट को समझने के लिए, सेम इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं जिसमें हम मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो और वहाँ पे हम दोनों चीज़ों को समझें, एक्सेप्शन को भी समझें और मल्टीपल थ्रेडिंग को भी समझें, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। अभी आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।